स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई के लिए जो हम अपना जीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, उसका पार्ट 5 है। पार्ट 5 टोटल मॉडर्न हिस्ट्री का है। उसमें आज हम डिस्कस करेंगे गांधीयन एरा। गांधीयन एरा हम शुरुआत से लेके रॉलेट एक्ट से पहले पहले का जो इंसिडेंट हुआ था वो सबको डिस्कस करेंगे एक एक करके। जितने क्वेश्चन बन सकते वो सारे क्वेश्चन इसमें हैं। मतलब क्वेश्चन को मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में कर दिया जिससे जो घटना चक्र का जो जो क्वेश्चन है वो सब इसी में क्लियर हो जाएगा। तो इससे बाहर आने का चांसेस बहुत 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 कम होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम गांधीयन एरा को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आपको पसंद आता है हमारा काम तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा। सबसे पहले चलिए एकदम बेसिक से चलते हैं। महात्मा गांधी जी आपको पता है 9 जनवरी 1915 को भारत आ गए। उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। तो थोड़ा सा और गांधी जी के पीछे चलते हैं, क्या क्या डिस्कस करते हैं। सबसे पहले गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर किस राज्य में? गुजरात राज्य में है। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था। ये दिन इंपॉर्टेंट क्यों है वो सब आगे हम डिस्कस करेंगे। गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है, यानी राष्ट्रपिता बोला जाता है। राष्ट्रपिता सबसे पहले गांधी जी को किन्होंने बोला था? राष्ट्रपिता सबसे पहले गांधी जी ने बोला था सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। एक रेडियो के माध्यम से सुभाष चंद्र जी ने बोला था महात्मा गांधी को। ठीक है, उसके बाद महात्मा इनको कौन बात? देखो, महात्मा गांधी जी को कई सारे नाम दिए गए थे, उसमें फादर राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने बोलना शुरू किया। सेकेंड चीज, महात्मा किन्होंने बोलना शुरू किया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और रविंद्रनाथ टैगोर को महात्मा गांधी जी क्या बोलते थे? गुरुदेव बोलते थे। तो ये वाइस वर्सा बैलेंस है कि आप हमको कुछ बोलो हम आपको कुछ बोलेंगे। ये मतलब ऐसे याद रखने के लिए बस करना। देखो, एक किसी को आप महात्मा या गुरुदेव बोलते हो, एक रिस्पेक्ट आप जाहिर करते हो। तो गांधी जी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर को 1869 को पोरबंदर में। और गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन बोला था, सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। क्यों बोले थे ये हम तब डिस्कस करेंगे जब हम इंडियन आर्मी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया, तब डिस्कस करेंगे। अभी फिर डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हम बस डिस्कस कर देंगे गांधी जी का नाम कैसे पड़ा, किन्होंने दिया। ठीक है, महात्मा कौन बोलते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर को गांधी जी क्या बोलते थे? गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, ये इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला 1913 ईस्वी में। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के लिए। ठीक है, उसके अलावा तो 2 अक्टूबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? 2 अक्टूबर एक तो गांधी जयंती मनाते, नेशनल हॉलीडे है। और 2 अक्टूबर को ही स्वच्छ भारत दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है? स्वच्छ भारत दिवस। और सरकार यानी हमारी जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये क्या करती है? स्वच्छ पुरस्कार लोगों को देती है जो वाटर के फील्ड में या सफाई के फील्ड में अच्छा काम किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए जल शक्ति मिनिस्ट्री कब बनी और कौन सी मिनिस्ट्री, जो पहले मिनिस्ट्री अलग अलग थी उन दोनों को जोड़ के जल शक्ति मिनिस्ट्री बनाया गया। मैं हिंट दे रहा हूँ कि आप बताओ, 2 मिनिस्ट्री पहले थी। एक मिनिस्ट्री ऑफ रिवर गंगा वाटर एंड गंगा रिजर्वेशन वाला नहीं था, और एक था ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये दोनों मिनिस्ट्री मिलके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाई। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम था? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी के बोलने पे ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से घर आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, याद रखना है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले की किताब तो हमको पता है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, उसके अलावा देखो, जो भी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के मेंबर थे उनको होम रूल लीग वाला जो ग्रुप था उसमें शामिल होने की आज़ादी नहीं थी, क्योंकि दुश्मन था बिल्कुल, मतलब आइडियोलॉजी में।
गांधी जी के दोस्त का क्या नाम था? चार्ल्स एंड्रयूज। चार्ल्स एंड्रयूज गांधी जी के दोस्त का नाम था। गांधी जी उनको दीन बंधु बोलते थे। क्या बोलते थे? दीन बंधु। उसके अलावा गांधी जी का एक और दोस्त था जमन लाल बजाज, वो बैंकर थे और गारमेंट किंग थे। क्लियर? उसके बाद गांधी जी ने पढ़ाई कहाँ से की? श्यामल दास डिग्री कॉलेज। किस स्टेट में है? भावनगर स्टेट में, श्यामल दास डिग्री कॉलेज। उसके बाद गांधी जी ने बैरिस्टर की ट्रेनिंग कहाँ से ली? इनर टेम्पल, जो कि लंदन में, द इनर टेम्पल। उसके बाद गांधी जी के फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जी क्या थे बाय प्रोफेशन? ये दीवान थे, वांकेनर और राजकोट के दीवान थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा प्यारे लाल इनके सेक्रेटरी थे। गांधी जी के प्यारे लाल नैयर सेक्रेटरी थे। किस इंसिडेंट में? नोआखली जब इंसिडेंट हुआ था ना, आपसे क्वेश्चन, ये एक्चुअली क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, कि नोआखली इंसिडेंट में गांधी जी के सेक्रेटरी कौन थे? तो प्यारे लाल जी। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जिसकी बात करते थे, सत्य और अहिंसा की बात करते थे गांधी जी। पॉलिटिक्स में इसका मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स में सिंपल मतलब है पॉलिटिक्स का वेलफेयर फॉर ऑल, सबका भलाई हो, सबका कल्याण हो। क्लियर? क्लियर? इतना ठीक है ना? अब देखो, गांधी जी ने, ऐसा नहीं कि गांधी जी इंडिया में आए तो सब कुछ करने लगे, नहीं। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे ना, साउथ अफ्रीका में, तभी बहुत कुछ करने लगे थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में लगभग कब से कब तक? 1893 में दादा अब्दुल्ला उनको बुला के ले गए थे। दादा अब्दुल्ला 1 साल के लिए बुला के ले गए थे, बट उनको वहाँ काम मिलने लगा, और वहाँ वो लोगों की भलाई, जो ब्लैक लोगों पे जो जो दुख ढाया जाता था अंग्रेजों द्वारा, या इंडियन के पे दुख ढाया जाता था, उनके खिलाफ वो लड़ने लगे। साउथ अफ्रीका में कब से? 1893 से लेकर 1915 तक। ठीक। इंटरनेशनल, अब याद रखिए, जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक गांधी पीस प्राइज भी दिया जाता है गांधी जी के नाम पे, गांधी पीस प्राइज। ये सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सब करता है, लेकिन मेथड उनका क्या है? गांधीयन मेथड है, तो उनको गांधी पीस प्राइज मिल जाता है। क्लियर? तो समझ में आया गांधी जी के बारे में? ये बेसिक बेसिक बातें लिखी। गांधी जी आए कब? 9 जनवरी 1915 को आए। जिस दिन आए ना, उस दिन को हम पता है क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते। क्या मनाते? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को हर दिन, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी का क्या कंट्रीब्यूशन है भारत के विकास में। ठीक है। अब अगला टॉपिक हम क्या देखते हैं कि गांधी जी के सोशल वर्क के बाद समाज में गांधी जी ने क्या क्या काम किया। अभी तो गांधी जी के बारे में बेसिक बेसिक बात देखें। ठीक है। साउथ अफ्रीका का सत्याग्रह 1800, इसमें हम देखेंगे क्या क्या इंसिडेंट हुआ वो देखेंगे। बस आप ये समझो कि साउथ अफ्रीका में ये इस समय में इंसिडेंट किए थे। हम यहाँ पे सोशल वर्क के बाद अफ्रीका का पूरा सब कुछ डिस्कस करेंगे कि अफ्रीका में उन्होंने क्या क्या किया, एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। पहले सोशल वर्क डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। जो हरिजन वर्ड था, हरिजन वर्ड, वो गांधी जी ने वर्ड किया, हरिजन। उसके बाद देखो, पूना पैक्ट हुआ था ना। एक्चुअली देखो, आपको 1909 में एक एक्ट आया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम समझ लेते अगर आपको नहीं पता होता। देखो, ब्रिटिश क्या करता था, जब भारत को अपने अंदर रखा था ना, तो हर कुछ समय बाद एक एक्ट लाता था। मतलब वो समझो ना संविधान टाइप का, कि उसी एक्ट के हिसाब से वो ब्रिटिश चलता था। तो 1909 में एक एक्ट आया था जिसका नाम उसने रखा क्या? मोरले मिंटो रिफॉर्म्स, या मोरले मिंटो एक्ट बोलते थे। या उसको 1909 वाले एक्ट को एक और नाम दिया जाता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है। तो इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, कि यानी मुस्लिम एरिया में मुस्लिम खड़े होंगे और उनको मुस्लिम ही वोट देगा। ये बात, थोड़ा सेपरेट इलेक्टोरेट समझो ना, मतलब ये समझो तोड़ने वाली बात थी। लेकिन 1909 के बाद एक एक्ट आया 1919 में। इस एक्ट में क्या किया गया
मुस्लिम के अलावे और लोग को ये बात दिया गया, ये प्रावधान मुस्लिम के अलावे और लोगों को दिया गया। लाइक मुस्लिम के अलावे किनको दिया गया? जो एंग्लो यूरोपियन थे, सिख थे, इनको दिया गया। बट 1932 के आसपास बहुत खतरनाक चीज हुआ। 1932 के आसपास एक खतरनाक चीज हुआ। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का मन था एकदम भारत को तोड़ दे। उसने क्या बोला, वो एक एक्ट में आया कि उसको हम कम्युनल अवार्ड बोलते। क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड आपसे पूछा कब आए? ये 1932 में। इस अवार्ड में क्या था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट अब डिप्रेस्ड क्लास को मिलेगा। गांधी जी इसके खिलाफ बिल्कुल अनशन पे बैठ गए, ठीक है ना, जेल में बिल्कुल अनशन पे बैठ गए। तो उस समय गांधी, और उसमें एक कम्युनल अवार्ड में एक प्रावधान ये भी था कि अगर भारत के लोग चाहे डिप्रेस्ड क्लास यानी जो दलित लोग होते हैं उनके साथ मिलके कोई अदर प्लान कर लेना तो हम उसको मान लेंगे। अंग्रेज साथ में ये भी प्रोविजन किया था। तो गांधी जी बिल्कुल खिलाफ हो गए। तो गांधी जी पूना पैक्ट साइन किए। पूना पैक्ट में क्या था? पूना जेल में एक पैक्ट साइन किए B.R. अम्बेडकर के साथ। तो कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि गांधी जी खुद साइन नहीं किए, मदन मोहन मालवीय जी से साइन करवाए, ठीक है। बट समझो कि ये साइन हुआ। इस साइन में क्या किया कि डिप्रेस्ड क्लास को अलग से चुनाव लड़ने के मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट देने की जरूरत नहीं है, जबकि रिजर्वेशन देने की ज़रूरत है। रिजर्वेशन, आरक्षण की कुछ सीट उनको लड़ने दिया जाए ऐसे, और उनको ज़्यादा पावर मिल गया इसमें डिप्रेस्ड क्लास को। गांधी जी ने सोचा कि सेपरेट इलेक्टोरेट में जितना उनको मिलना चाहिए था ना, उससे ज़्यादा ही यहाँ पे दिलवा दिया जाए। तो जिससे क्या हुआ, पूना पैक्ट साइन हो गया, जिसके बाद डिप्रेस्ड क्लास खुश हो गए, B.R. अम्बेडकर खुश हो गए, क्योंकि डिप्रेस्ड क्लास को रिप्रेजेंट कौन करते थे? B.R. अम्बेडकर। उसके बाद गांधी जी सेल्फ रिलायंस की बात करते थे। सेल्फ रिलायंस का मतलब अपने आप पे निर्भर रहो, अंग्रेज के कपड़े पर नहीं निर्भर रहो। तो स्पिनिंग व्हील यानी जो चरखा था उसको, और गांधी जी का चरखा जो है ना बहुत पॉपुलर सिंबल बना था हमारे नेशनल मूवमेंट में, क्लियर। और गांधी जी ने कई बारी हिंदू मुस्लिम का जो राइट था उसको एवर्ट किया, बचाया। उसके बाद गांधी जी ने हिंदुस्तान प्रचार सभा बनाया 1942 में। कहाँ पे? वार्धा में, इन महाराष्ट्र। क्या? हिंदुस्तान प्रचार सभा, ताकि हिंदुस्तानी को प्रमोट किया जाए। कौन सा? एक लैंग्वेज, हिंदुस्तानी लैंग्वेज का मतलब है, ये लैंग्वेज एक्चुअली लिंकेज बिटवीन है हिंदी और उर्दू, इसका लिंक है। तो हिंदुस्तानी को प्रमोट करने की बात कर रहे थे। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? हिंदुस्तानी प्रचार सभा। ये गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। गांधी जी की कई सारे किताब है बहुत फेमस, हिंदू स्वराज, ठीक है। उसके बाद माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, गुजराती भाषा में लिखी गई थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, गीता माता। उसके बाद सप्त महाव्रत, ठीक है। उसके बाद फिलोसफी एंड अगेंस्ट ब्रिटिश, और सुनो विद्यार्थियों भी इनकी किताब का नाम। जर्नल उसका कई सारा था। इंडियन ओपिनियन, जब वो साउथ अफ्रीका में लिखा करते थे। हरिजन इंडिया में, यंग इंडिया तो महात्मा गांधी। न्यू इंडिया अगर आपसे पूछा ना, न्यू इंडिया है किनका? एनी बेसेंट का। नवजीवन गुजराती भाषा में लिखते थे। ग्रीन पैम्पलेट, ये भी साउथ अफ्रीका में। डेथ उनका क्या हुआ? नाथूराम गोडसे के द्वारा उनको शॉर्ट डेड कर दिया गया 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? मार्टियर्स डे, ठीक है। बिरला हाउस में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई, जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हमारे लाइफ से समझो तो लाइट चला गया, मतलब रोशनी ही हमारे लाइफ से चली गई। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट कि गांधी जी के डेथ के बाद किन्होंने बोला कि हमारे लाइफ जिंदगी से तो लाइट ही चली गई है? जवाहरलाल नेहरू ने। अब साउथ अफ्रीका में क्या क्या इंसिडेंट हुआ उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले डरबन उनको ले गया था 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए दादा अब्दुल्ला ने। वो गुजराती मर्चेंट थे, ठीक है, गुजराती मर्चेंट थे। वो डरबन से प्रिटोरिया जब जा रहे थे ना, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उनको फर्स्ट क्लास के कंपार्टमेंट से फेंक दिया गया, ठीक है। उसके बाद और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया। एक ऑर्गेनाइजेशन नेटल इंडिया कांग्रेस बनाया 1894। ये बस क्वेश्चन के फॉर्म में याद रखो कि नेटल इंडिया कांग्रेस कब बनाया गया? 1894 में। जूलू और बोर्स बार में वो जब लड़ाई हुआ ना, तो वहाँ पे गांधी जी ने एम्बुलेंस चलाया था। एम्बुलेंस
ठीक है, जिसके कारण इनको मेडल मिला 1899 में। इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर छापते थे 1903 में। उसके बाद कई सारे सेटलमेंट ताकि ऐसे लोग वहाँ रह सके जिनको और कोई प्रावधान नहीं है, जैसे फोनिक्स सेटलमेंट कराए नेटल में 1904 में, डरबन में। पहली बार सत्याग्रह का यूज कब किया? 1906 में। 1906 में ये पूछा जा सकता है कि भारत में तो सबसे पहले सत्याग्रह का यूज कहाँ पे किया? चंपारण सत्याग्रह। बट साउथ अफ्रीका में 1906 में। पहली बार जेल कब गए? 1908 में। उसके बाद एक तो सेटलमेंट बनाए थे फिनिक्स सेटलमेंट नेटल में, दूसरी बार कहाँ पे बनाए? टॉल्स्टॉय फार्म बनाए जोहानसबर्ग में। कहाँ पे? जोहानसबर्ग में। किसके साथ मिलके? उनके एक दोस्त थे जर्मन आर्किटेक्ट जिसका नाम था कालेनवेक। ठीक है, उसके बाद इनको एक उपाधि दी गई, किसकी? केसरे हिंद की उपाधि दी, केसरे हिंद की उपाधि दी गई, अंग्रेजों ने दिया। उसका दिए अगला स्टेटमेंट यहाँ से है कि 9 जनवरी 1915 को ये इंडिया आए। ठीक है, सबसे पहले वो साबरमती आश्रम बनाए। कब? 1915 में, अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे। ठीक है, उसके अलावा एक सत्याग्रह आश्रम भी बनाया कोरचेव अहमदाबाद में एक सत्याग्रह आश्रम बनाया। ठीक है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट आपसे पूछा गया है महात्मा गांधी जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब बने? 1924 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए बेलगांव में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट तो 1924 में बने, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस में पहली बार कब शामिल हुए? 1901 में कलकत्ता में। उस समय वो प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिनक शाह वाचा हेड कर रहे थे। ऑल इंडिया खादी बोर्ड कब बनाया? 1923 में। ऑल इंडिया खादी बोर्ड कब बनाया? 1923 में। ऑल इंडिया चरखा संघ कब बनाया? 23 सितंबर 1925 में ऑल इंडिया चरखा संघ बनाया। अनाशक्ति आश्रम कब बनाया? ये उत्तराखंड में बनाया, कौशानी उत्तराखंड में। उसके बाद सेवाग्राम कहाँ पे बनाया? वारदा महाराष्ट्र में। और इनकी एक किताब इन्होंने पढ़ा था ऑन टू द लास्ट। ये किताब किन्होंने लिखी थी? जॉन रस्किन ने। तो ये कुछ पॉइंट था। अब ये इस पे क्वेश्चन आने का, इन तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन आने के सब चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो 3 सिग्निफिकेंट स्ट्रगल था इनके लाइफ में, 3 स्ट्रगल बहुत लाइफ में। एक था चंपारण सत्याग्रह। क्या नाम था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में प्रॉब्लम क्या था? वहाँ पे एक सिस्टम चला था 3 कठिया सिस्टम। वहाँ पे लोगों को बोला जाता भाई तुम्हारे पास जितना ज़मीन है ना, मान लो तुम्हारे पास 20 कट्ठा है, क्योंकि हम लोग 20 कट्ठा को 1 बीघा बोलते हैं ना, तो अगर 1 बीघा उसके पास ज़मीन है तो उसमें से 3 कट्ठा उसको कहाँ क्या खेती करनी थी? नील की खेती करनी थी। तो अब बोलते इससे दिक्कत क्या था? नील की खेती तो इनको आराम से पैसा में नहीं, पैसा भी ब्रिटिश ही डिसाइड करता था। और एक बार नील की खेती करने लगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी गई, उस खेत की प्रोडक्टिविटी गई। राजकुमार शुक्ल देखो इनको अपने एरिया में लगा प्रॉब्लम था, तो ये गए मिले गांधी जी से मिलने गए। पहले वो गांधी जी से मिले गुजरात चले गए, बट गुजरात में जैसे ही वो साबरमती आश्रम में, तो उनको पता चला कि गांधी जी तो लखनऊ में गए हैं। कहाँ पे? लखनऊ पैक्ट हो रहा था 1916 में, आपको पता है ना। गांधी जी लौटने के बाद पहला जो मीटिंग में शामिल हुए वो लखनऊ पैक्ट ही था। लखनऊ देख लो गांधी जी मिले और कितना भयानक काम हो गया। ठीक है, उसके बाद गांधी जी को बोले, गांधी जी बोले कि हाँ हम आएंगे, बिहार चंपारण आएंगे। तो गांधी जी आए तो गांधी से कौन कौन मिले? राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये सब गांधी जी से मिले। और गांधी जी के बोलने पे ब्रिटिशर्स ने एक कमीशन बैठाया। क्या बनाया? एक कमीशन। ठीक है, कमीशन किसके लिए? इंडिगो के खेती जो प्रॉब्लम था ना मजदूरों का, उसको दूर करने के लिए, या खेती जो करते थे उनको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए महात्मा गांधी जी को मेंबर बनाया गया इस कमीशन का। यानी अगर आपसे पूछा गया चंपारण सत्याग्रह का रिजल्ट क्या हुआ, तो भाई कमीशन बैठा दिया गया। गांधी जी कितने बड़े लोग थे, इसी से। नहीं तो अगर कोई दूसरा रहता तो ये जैसे ये बाकी लोग थे तो इसकी बात ही नहीं मानते थे ना ब्रिटिशर्स। लेकिन गांधी जी के जाते ही कमीशन एस्टैब्लिश करवा दिया, इसमें महात्मा गांधी जी को मेंबर बना दिया गया। और रिपोर्ट इन्होंने जो रिपोर्ट दिया ना, उस रिपोर्ट में बोला कि प्लांटर्स जो खेती करवाते हैं जो आदमी, उनको 25% रिटर्न करना। वो 25% रिटर्न करेंगे किसको? फार्मर को, या जिनका ज़मीन है उसको।
देखो, तो आपको नहीं लगता महात्मा गांधी जी पहला लड़ाई जीत गए हैं? ये एक्चुअली पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। आपसे पूछेगा ना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा है, तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अब बिहार के लोगों में तो बिल्कुल उत्साह जग गया। उनको लगा कि महात्मा गांधी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने महात्मा गांधी जी को किसका अवतार समझ लिया? राम का अवतार समझिए कि महात्मा गांधी तो कुछ भी कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इवन ब्रिटिश रूल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बट जो एनजी रंगा थे ना, वो महात्मा गांधी जी के खिलाफ थे, एनजी रंगा। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। एक गुजरात थी मिल ऑनर, एक तरफ थे मिल ऑनर, दूसरी तरफ थे वर्कर। किसके खिलाफ हो गए थे? प्लेग बोनस, क्योंकि मिल ऑनर क्या कर रहा था, बोनस तो देता है, लेकिन बाद में जो मिल ऑनर था वो इस बोनस को ख़त्म करना चाहता था। बोनस का मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा, बट मील ऑनर इस बोनस, एम्प्लॉयर्स का मतलब मील ऑनर इसका बोनस को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन वर्कर जो चाहता था वो चाहता था कि बोनस रहे। तो 1918 में, मार्च 1918 में पहला हंगर स्ट्राइक हुआ और महात्मा गांधी जी करवाए। तो आपसे पूछा जाएगा पहला हंगर स्ट्राइक कौन सा हुआ, तो अहमदाबाद में महात्मा गांधी जी ये जीत गए थे और 35% वेज इंक्रीज किया गया। किसका? वर्कर लोग का 35%। और गांधी जी को यहाँ पे सपोर्ट करी थी अनसुया बेन। अनसुया बेन एक्चुअली पता है इस मील ऑनर की सिस्टर थी। ठीक है, अब आया खेरा सत्याग्रह। खेरा सत्याग्रह में क्या था कि लोगों का क्रॉप फेल हो गया था। तीनों देखो, चंपारण में क्या इशू था, अहमदाबाद में क्या इशू था, अब खेरा में क्या इशू था वो समझते हैं। लोगों का जो क्रॉप था ना वो ख़त्म, बट एक रूल होता था, जैसे रेवेन्यू कोड का एक रूल था कि अगर आपका प्रोडक्शन लेस देन 1/4 होता है, मतलब नॉर्मल अगर आप 100 kg उगाते थे, इस बार आप 20 kg उगा रहे, यानी आपका प्रोडक्शन इसके 1/4 से कम हुआ है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल रिमीशन मतलब आप पूरी तरह रिमीट हो जाओगे, आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। बट ब्रिटिशर्स मान ही नहीं रहे थे, तो महात्मा गांधी साथ में गए, सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक, इन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया और पूरे विलेज में घूमे। ठीक है, और तो फिर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, रेवेन्यू रिकवर्ड फ्रॉम दोज हु कुड पे। तो गांधी जी के इसमें भी जीत हुई। सिर्फ वही आदमी पे करे जो पे कर सकते, जिसका नहीं मन है नहीं पे करेगा। ठीक है, और इस इंसिडेंट को पहला असहयोग आंदोलन यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। तो देख रहे हो गांधी जी ने 3 बार में 3 चीज़ किया। हंगर स्ट्राइक, पहला हंगर स्ट्राइक, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला क्या? असहयोग आंदोलन। गांधी जी के कई सारे नाम हैं, 1-2 नाम और डिस्कस कर लेते हैं। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर क्या बोलते थे? हाई सोल्ड सेंट, मतलब जो जिसका दिल बहुत बड़ा है, ऐसे संत। मलंग बाबा और नंगा फकीर कौन बोलते थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के पीपल बोलते थे। और याद रखना, हाफ नेक फकीर और इंडियन फकीर या ट्रेटर फकीर, ये विंस्टन चर्चिल बोला करता था। सुभाष चंद्र बोस जी तो राष्ट्रपिता है, तो आपको पता है, फादर ऑफ द नेशन। बापू कौन बोलते थे? एक CF एंड्रयूज। गांधी जी इनको पता है क्या बोलते थे CF एंड्रयूज को? दीन बंधु। जवाहरलाल नेहरू भी बापू बोला करते थे। वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन बोले थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किंग ऑफ वेगर कौन बोले थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, इतना तक हम रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में रॉलेट एक्ट, उसके अलावा उससे हंटर कमीशन क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट, 2-3 वीडियो में बाकी सारा इंसिडेंट महात्मा गांधी जी वाला पूरा कवर हो जाएगा। अगर आपको पसंद आता है तो दोस्तों से शेयर कीजिए, लेकिन नहीं पसंद आता तो बताइए, प्लीज़ गिव अस अ फीडबैक। क्या चेंज करो, क्या चाहते हो आप, कैसे चाहते हो, ये सब कुछ बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जो टॉपिक हम किए ना उसका हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। जितना इससे पहले तक जितना डिस्कस किया था उसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, तो जो आज हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।